जिस जगह आज हमारा सौरमंडल है, एक वक्त पर वहाँ कई प्रकार की गैस और धूल के बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन धूल के बादलों से दूर एक बहुत बड़ा सितारा हुआ करता था और वक्त के साथ साथ उसकी ऊर्जा कम होने लगी, जिसके कारण वो अपनी ही गुरुत्वाकर्षण की वजह से अपने अंदर सिकुड़ता चला गया और इस दबाव की वजह से उसके अंदर की गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो एक महाभयानक विस्फोट के रूप में फट गया और अंतरिक्ष में मौजूद ये धूल एक दूसरे से मिलने लगी। इस दौरान बादलों में स्थित धूल में दबाव और गर्मी के कारण बड़े उल्कापिंड और पत्थरों का जन्म होने लगा और इसी दबाव की वजह से इन बादलों में स्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ ने ग्रेविटी का निर्माण किया। अब ध्यान दीजिए, इसी ग्रेविटी के कारण इन बादलों के केंद्र में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगी और जब इनकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई तो दबाव और गर्मी के कारण एक और विशाल विस्फोट हुआ और इस विस्फोट के कारण जन्म हुआ हमारे सूर्य का। अंतरिक्ष में फैले एस्टेरॉइड यानी कि शूद्र ग्रह में भारी वजन होने की वजह से ये सूरज के करीब आकर उसकी परिक्रमा करने लगे और धीरे धीरे इन्हीं एस्टेरॉइड में भारी टकराव होने लगा। इसके फलस्वरूप मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून जैसे सारे प्लैनेट्स का जन्म हुआ और इन्हीं सब के साथ एक और ग्रह था जो मार्स यानी मंगल ग्रह और हमारी पृथ्वी के बीच में परिक्रमा किया करता था। इस ग्रह का नाम था थिया। पृथ्वी की अपनी ग्रेविटी होने की वजह से इस पर लगातार कई एस्टेरॉइड का हमला हो रहा था और यही क्रिया थिया पर भी चल रही थी। धीरे धीरे करोड़ों सालों तक ये घटना यूं ही चलती रही। इसके कारण ये दोनों ग्रह यानी पृथ्वी और थिया एक दूसरे के करीब आने लगे और ये इस हद तक करीब आ गए कि थिया जोर से आकर पृथ्वी से टकरा गया। इस भयंकर टकराव की वजह से पृथ्वी का एक हिस्सा कई छोटे छोटे कणों में अंतरिक्ष में फैल गया और एक रिंग के रूप में पृथ्वी की परिक्रमा करने लगा। परिक्रमा करते हुए इन्हीं कणों में आपस में टकराव होने लगा और धीरे धीरे ये टकरा कर इकट्ठा होने लगे और इन्हीं के एक साथ मिलने की वजह से जन्म हुआ चांद का। चांद के जन्म के पहले पृथ्वी अनियमित रूप से सूर्य के चक्कर लगाती थी। न ही इसका अपनी एक्सिस पर झुकाव था और न ही रोटेशन की कोई टाइमिंग। चांद के जन्म के दौरान पृथ्वी में बहुत कुछ बदलाव आए। उस वक्त एक ही समुद्र हुआ करता था और वो समुद्र था कई हजार डिग्री सेल्सियस पर उबलते हुए लावे का। ये तमाम चीजें जिन्हें आज हम अलग अलग नाम से जानते हैं उस वक्त नहीं थी। समय के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, इसके कारण पृथ्वी के भारी तत्व जैसे धातु और रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जाकर इकट्ठा होने लगे और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ गए। लाखों सालों तक पृथ्वी पर उल्कापिंडों की बरसात हुई और इन गिरते हुए उल्कापिंडों में जमा नमक, मिनरल्स और पानी करोड़ों सालों तक धरती पर यूं ही आता रहा। उल्कापिंडों की ये बरसात यूं ही होती रही। इसी वजह से धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ढकती चली गई। वैज्ञानिकों के अनुसार ये वही समय था जब पृथ्वी पर गहरे समुद्रों का निर्माण हुआ और इनके अंदर दहकते हुए ज्वालामुखियों ने पहली बार जन्म दिया सूक्ष्म जीवों को। लाखों साल बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की पूरी सतह पानी से ढक चुकी थी। हमारी पृथ्वी के अंदर रेडियो एक्टिव पदार्थ मौजूद होने के कारण ये अंदर से गर्म होते रहती है, लेकिन जब जब पृथ्वी की ऊपरी सतह की जमीन ठंडी होती है तो पृथ्वी के अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती और इसके कारण इसके अंदर की गर्मी ज्वालामुखी विस्फोट का रूप लेती है। और उस वक्त भी कुछ ऐसा ही हुआ। पानी से ढकी हुई पृथ्वी पर हजारों की तादाद में ज्वालामुखी निकलने लगे और आने वाले लाखों सालों तक इन ज्वालामुखियों का निकलना यूं ही जारी रहा और इन ज्वालामुखियों के कारण जमीनी हिस्सा पानी से बाहर आने लगा। लेकिन इस वक्त तक भी पृथ्वी पर कोई वातावरण नहीं था और अंतरिक्ष से लगातार उल्कापिंडों की बरसात हो रही थी। आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी का वातावरण लगभग स्थिर होने लगा। ज्वालामुखी निकलने में थोड़ी कमी आई और पृथ्वी का एक दिन 12 घंटे तक आकर सीमित हुआ। जैसे जैसे साल बीतते गए सूक्ष्म जीव विकसित होते गए और ये समूहों में रहने लगे। आज से लगभग 250 करोड़ साल पहले पहली बार पृथ्वी पर ऐसे जीवों का निर्माण हुआ जो जीने के लिए पानी के अंदर के मिनरल्स यानी के खनिज पदार्थ और धूप का इस्तेमाल करते थे और मल त्याग के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकालते थे।
अब चूंकि पृथ्वी पर ज्वालामुखी निकलना बहुत हद तक कम हो चुके थे और इन माइक्रोबैक्टीरिया की वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ रही थी, तो इस वजह से पृथ्वी पर वायुमंडल बनना शुरू हुआ जिसमें ज्यादातर मात्रा में ऑक्सीजन थी और आने वाले हजारों सालों तक पृथ्वी पर ऑक्सीजन की ये मात्रा यूं ही बढ़ती रही। इसकी वजह से पृथ्वी के ज्यादातर हिस्सों में ये सूक्ष्म जीव फैल गए। हजारों साल बाद एक ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी में ज्यादा ऑक्सीजन बढ़ने के कारण ये सूक्ष्म जीव मरने शुरू हो गए। उस वक्त पृथ्वी का वातावरण ठंडा होने के साथ साथ ऑक्सीजन से भी भर चुका था, जिसके कारण जमीन और वातावरण में स्थित आयरन यानी लोहे के मिनरल्स पानी में स्थित ऑक्सीजन से रिएक्ट करने लगे। और एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी भी मार्स यानी मंगल ग्रह की तरह बिल्कुल लाल दिखाई देने लगी। समय की पृथ्वी पूरी तरह से बर्फ से ढक चुकी थी और बर्फ सफेद और चमकीली होती है। इसके कारण सूर्य की किरणें धरती पर गिरने के बाद वापस लौट जाती थी। इस कारण पृथ्वी कई लाख सालों तक बर्फ से ढकी रही। अब फिर से वही क्रिया शुरू हुई। बर्फ से ढक जाने के कारण पृथ्वी के अंदर की गर्मी नहीं निकल पा रही थी और फिर से इस गर्मी ने ज्वालामुखी का रूप लिया और एक बार फिर से वो दौर आया जब पृथ्वी पर ज्वालामुखी फटना शुरू कर चुके थे और ज्वालामुखी की इन गर्मी से पृथ्वी पर जमी बर्फ पिघलना शुरू हो गई। इसी बीच पृथ्वी की गहराई में बचे कुछ सूक्ष्म जीव धीरे धीरे खुद में बदलाव कर रहे थे और वो ऑक्सीजन को अपने शरीर को बड़ा करने और जटिल बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे थे। इस बीच पानी में अलग से भी छोटे समुद्री पौधे निकलना शुरू हो चुके थे। बाहर जैसे जैसे ज्वालामुखी निकल रहे थे वैसे वैसे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से गर्मी बढ़ रही थी। वक्त के साथ साथ बर्फ पिघलने लगी, लेकिन धरती पर फिर से एक वक्त ऐसा आया जब एसिड रेन शुरू हो गई। इसके कारण पृथ्वी ठंडी होने लगी और फिर से पृथ्वी का ज्यादातर हिस्सा बर्फ से ढक गया। ऐसा कई हजार सालों तक होते रहा और इसी कारण से अब समुद्री जीव धीरे धीरे वातावरण के हिसाब से खुद को ढालना शुरू कर चुके थे। इस बीच अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने पृथ्वी से जीवन का नामो निशान मिटाकर रख दिया। आज से तकरीबन 6.5 करोड़ साल पहले माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा लगभग 4.5 लाख करोड़ जितना वजनी एक उल्का पिंड 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आकर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया। इसकी वजह से ये तेज आग की लपटों से घिर गया और इन्हीं जलती हुई लपटों के साथ ये टकराया पृथ्वी की ऊपरी सतह से। इसके टकराव से इतनी ऊर्जा उत्पन्न हुई जितनी कि 10 करोड़ परमाणु बम के एक साथ फटने पर होती है। जहां ये उल्कापिंड गिरा वहां 1 सेकंड से भी कम समय में सारे पेड़ पौधे और जानवर भाप बनकर उड़ गए। इसके गिरते ही पृथ्वी पर बुरी तरह से धूल और गैस के बादल छाने लगे। समंदर में भयंकर बाढ़ आने लगी और पृथ्वी हर तरफ से आग की लपटों से घिर गई और मात्र कुछ ही घंटों में पृथ्वी का पूरा वातावरण हानिकारक गैस और धूल के बादलों से घिर गया। पृथ्वी पर नर्क जैसी स्थिति बन चुकी थी और इस कारण डायनासोर घुटन, आग और भुखमरी की वजह से मरने लगे। अब चूंकि डायनासोर का आकार बहुत बड़ा था, ये चाहकर भी जमीन के अंदर नहीं रह सकते थे। तो इस वक्त वो जीव जो आकार में छोटे थे और जिन्होंने खुद को जमीन के अंदर छुपा लिया, उन्होंने कुछ हद तक अपने जीवन को बचाया और यही चलकर आगे हमारे पूर्वज बने। ये वो वक्त था जब पृथ्वी का पूरा वातावरण काला और अंधेरे से भर चुका था और कई सालों तक धूल और गैस के गुबार पृथ्वी के ऊपर छाए रहे। इस वजह से पृथ्वी पर सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच रही थी। सूरज की रोशनी के अभाव में पृथ्वी से सारे पेड़ पौधे धीरे धीरे करके समाप्त होने लगे। अब हानिकारक गैसों की वजह से पृथ्वी पर एक बार फिर एसिड की बारिश शुरू हो गई। एसिड रेन की वजह से एक बार फिर धरती ठंडी होने लगी, लेकिन इस बार पृथ्वी की बर्फ लाखों सालों तक नहीं जमी, बल्कि कुछ 80 से 90 हजार सालों बाद ये बर्फ पिघलना शुरू हो गई। और जैसे ही पृथ्वी का वातावरण फिर से पहले जैसा होने लगा, वैसे ही इन छोटे जीवों ने जमीन से बाहर आना शुरू कर दिया। उस वक्त पृथ्वी की बर्फ पिघलना शुरू हो चुकी थी। एक और बर्फ पिघल रही थी तो वहीं दूसरी ओर अफ्रीका के घने जंगल धीरे धीरे कम हो रहे थे और खुले घास के मैदान तेजी से बढ़ रहे थे। अफ्रीका में जंगल सूखने की वजह से पेड़ों पर रहने वाले बंदरों को मजबूरन घास के मैदानों में उतरना पड़ा और शिकार करना सीखना पड़ा। इस वजह से धीरे धीरे इन्होंने 4 पैरों की बजाय
2 पैरों पर चलना और दूसरे जानवरों का शिकार करना भी सीख लिया। खाने की कमी की वजह से धीरे धीरे ये पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में फैलने लगे और इसी की वजह से इनके शरीर का आकार, रंग और रूप भी बदलने लगे। इनका जीवन काल मौसम के हिसाब से बदलता चला गया। वक्त के साथ साथ ये आदिवासी बने और इन्होंने हथियारों से लेकर आग का आविष्कार किया और धीरे धीरे ये इंसान के रूप में विकसित हुए और उसके बाद इन्होंने धर्म से लेकर परिवार, भाषा और संस्कृति का निर्माण किया और वक्त के साथ साथ ये यानी कि हम विकसित होते चले गए और यही वजह है कि आज हम इस पृथ्वी की सबसे विकसित प्रजाति बन चुके हैं। पृथ्वी को आज जैसा बनने में तकरीबन 450 करोड़ सालों का समय लगा और हमें एक छोटे जमीन में रहने वाले जानवर से इंसान बनने में कई लाख सालों का। मगर हमने पिछले कुछ 100 सालों में जितना पृथ्वी को गंदा और तबाह किया है उतना आज तक शायद किसी प्रजाति ने नहीं किया। हम एक बार फिर से धरती को गर्म कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ हानिकारक गैसों की मात्रा लगातार बढ़ा रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर एक बार फिर से विशाल परिवर्तन होने वाला है। अब ये परिवर्तन क्या होगा और भविष्य में पृथ्वी कैसी दिखेगी? अगर आप चाहते हैं कि इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया जाए तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।